के चलो यहाँ पे रेस्टोर्ड टीथ भी है। अगर आपके पास लेकिन ऐसा केस आया कि पेशेंट को जब आपने एक्सरे देखा तो एक्सरे में आपको पीडियल वाइडनिंग है और उसी दांत में पेशेंट को बहुत सारी दर्द हो रही है, तो आपका डायग्नोसिस क्या जाएगा? राइट। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट विल बी द डायग्नोसिस ऑफ द टीथ विच हैव ए पीडियल वाइडनिंग। अगर एक ऐसा टीथ आपके साथ होगा, आपको रेडियोग्राफ में एक ऐसा टूथ मिलेगा, पेशेंट को बहुत सारी पेन है, दांत में बहुत पेन है, और पेशेंट को जब आपने एक्सरे लिया तो वहाँ पे पीडियल वाइडनिंग दिखा है। आप यहाँ मान के चलो यहाँ पे रेस्टोर्ड टीथ भी है। अगर आपके पास लेकिन ऐसा केस आया कि पेशेंट को जब आपने एक्सरे देखा तो एक्सरे में आपको पीडियल वाइडनिंग है और उसी दांत में पेशेंट को बहुत सारी दर्द हो रही है, तो आपका डायग्नोसिस क्या जाएगा? आज मैं यही आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ट्रीटमेंट के लिए आपके पास डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। विदाउट डायग्नोसिस आप कुछ भी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप दोगे वो गलत हो सकता है। तो फॉर दैट आपको डायग्नोसिस आना चाहिए। तो अगर आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जो आपको पेन की, आपको चीफ कंप्लेंट उसकी पेन है, तो फिर आपने उसका जब एक्सरे निकाला उस दांत का तो वहाँ पे आपको पीडियल वाइडनिंग दिखी, ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपको डायग्नोसिस क्या होगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि पीडियल वाइडनिंग की कौन कौन सी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, किन किन चीज़ों से पीडियल वाइडनिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहला चीज़ जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है पीडियल वाइडनिंग का, वो है ओक्लूजल ट्रॉमा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ओक्लूजल ट्रॉमा जो है ये पहली आपका, इसका पहला जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो है ओक्लूजल ट्रॉमा, राइट। क्या है? ओक्लूजल ट्रॉमा, राइट। ओक्लूजल ट्रॉमा पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनेगा। आपकी पीडियल वाइडनिंग आपको देखना है कि कई हाई पॉइंट्स तो नहीं है। अगर पेशेंट को, जो हमारा केस है, जो मेरा ये केस था, इसमें इसको रेस्टोर्ड टीथ था, राइट, टीथ में रेस्टोरेशन है, तो सबसे पहले मुझे देखना है कि कहीं जो रेस्टोरेशन है वो हाई नहीं, वो उसमें तो हाई पॉइंट्स तो नहीं है। अगर हाई पॉइंट्स होगी तो उसकी वजह से क्या ओक्लूजल ट्रॉमा हो जाएगा, दांत में ट्रॉमा हो जाएगा, जो ऊपर वाला दांत है उसकी वजह से ट्रॉमा हो जाएगा नीचे वाले दांत में, जिसकी वजह से पीडियल वाइडनिंग हो सकती है। तो सबसे पहला डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो आपको पीडियल वाइडनिंग के लिए याद रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देखना है कि ओक्लूजल ट्रॉमा। ओक्लूजल ट्रॉमा मतलब कोई रेस्टोर्ड टीथ अगर हो या कोई नॉर्मल टीथ अगर हो, अगर उसमें ओक्लूजल प्रीमेच्योरिटीज़ है, अगर उसमें हाई पॉइंट्स है, वो आपको देखने हैं। हाई पॉइंट्स की वजह से भी आपको ओक्लूजल ट्रॉमा हो सकता है, ओक्लूजल ट्रॉमा की वजह से पीडियल वाइडनिंग हो सकती है, राइट। सबसे पहला चीज़। दूसरा, पेशेंट को एक्टिव पेरियोडोंटल डिजीज़ हो सकती है। इसको पेरियोडोंशियम में ही डिजीज़ होगी। जो टीथ होते हैं उसके जो पीडियल लिगामेंट्स होते हैं, जिससे जो पीडियल लिगामेंट्स में इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से, राइट, पीडियल वाइडनिंग हुई हो। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है पल्पल पैथोलॉजी। तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि अगर पेशेंट को पीडियल वाइडनिंग हो सकती है, उसमें उन केसेस में भी हमें आरसीटी कभी कभार करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर पीडियल वाइडनिंग पल्पल इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई होगी तो हमें उन केसेस में आरसीटी में जाना पड़ता है, राइट। तीसरा चीज़ है रेस्टोरेटिव इशू। अगर टीथ रेस्टोरेटिव हो, जो यहाँ पे हमारा केस है, जो हम अपना केस यहाँ पे दिखा रहे हैं, हम आपको यहाँ पे देखो, जो हमारा केस है यहाँ पे टीथ इज रेस्टोरेटिव, तो रेस्टोरेटिव टिश्यू भी एक आपका, तो रेस्टोरेटिव इशू, रेस्टोरेशन भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो सकती है किसका? पीडियल वाइडनिंग का। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो रेस्टोरेशन भी एक क्या हो सकता है? डिफरेंशियल डायग्नोसिस पीडियल वाइडनिंग का। यहाँ पे लिखा है पुअरली फिटिंग रेस्टोरेशंस, ओवरहैंगिंग मार्जिन्स और इनएडिक्वेट ओक्लूजन कैन कंट्रीब्यूट द पीडियल वाइडनिंग। इन चीज़ों से भी पीडियल वाइडनिंग। तीसरा चीज़, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू भी आ सकता है कि क्या वर्टिकल रूट फ्रैक्चर is vertical root fracture responsible for the pedial widening? Yes, vertical root fracture is responsible for the pedial widening। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट में एक फाइब्रोशियस लीजन है, उसमें खाली एक ही फाइब्रोशियस लीजन, देयर इज अ सिमेंटल डिस्प्लेजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, फाइब्रोशियस लीजन बहुत है, पीसीओडी है, वो बहुत सारे फाइब्रोशियस लीजन, तो उसमें लेकिन आपको सिमेंटल डिस्प्लेजिया याद रखना है, वो काज करता है पीडियल वाइडनिंग। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जब आपने कोई ऐसा टीथ देखा जिसमें पीडियल वाइडनिंग है, तो ये 5 या 6 चीज़ें उसके डिफरेंशियल डायग्नोस हो सकती है। या तो उसको इसकी वजह से हो सकता है, आपको देखना है कि रेस्टोर्ड मत है, आपको देखना है कि कोई पल्पल इन्फ्लेमेशन मत है, आपको देखना है कि कोई वर्टिकल रूट फ्रैक्चर मत है, आपको देखना है कोई फाइब्रोसिस लीजन मत है पेशेंट को, राइट। तो आपको देखना है कहीं ओक्लूजल ट्रॉमा मत हो रहा है। तो इन्हीं चीज़ों में कुछ हो सकता है, जैसे कि हमारे केस में कि रेस्टोरेटिव इशू है, हाई पॉइंट्स हो सकते हैं हमारी इस टीथ में, ठीक है। तो रेस्टोरेटिव इशू है इसमें, ठीक है। तो ये देखना है। तो उसके बाद आपको जब अब हम आएंगे इसके ट्रीटमेंट में, हमने देखा कि कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोस हो सकती है। तो जब हमें डिफरेंशियल डायग्नोस पता चला, तब हम आराम से इसका ट्रीटमेंट प्लान देख सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है हमें इसका, ठीक है, क्या हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर आपको देखना कि अगर आपने देखा आपने डिफरेंशियल डायग्नोस आपका ओक्लूजल प्रीमेच्योरिटी होगी, तो उसका आपको ट्रीटमेंट ओक्लूजल एडजस्टमेंट करना है, ख़त्म। तो आपको उसमें क्या करना है, ओक्लूजल जो ओक्लूजल बेड होगा, जो ओक्लूजल टेबल है, आप टूथ का जो ओक्लूजल टेबल है वो आपको ठीक करना है, राइट। ओक्लूजल टेबल को आपको संभालना है, आपको रिड्यूस करना है ओक्लूजल, ताकि एक्सेस ऑफ फोर्स ना हो, ओक्लूजल ट्रॉमा ना हो। अब अगर पेशेंट को एक्टिव पेरियोडोंटल डिजीज़ है, आपको क्या करना है, पेशेंट को स्केलिंग करनी है, रूट प्लानिंग करनी है, ठीक है, तो ताकि पेरियोडोंटल डिजीज़ ठीक हो जाएगी। अगर आप पेशेंट को पल्पल इन्फ्लेमेशन है, पल्पल इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है, तो आपको पेशेंट को एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करना है, दैट इज इट। अब अगर आपको पेशेंट को ओवर हैंगिंग रेस्टोरेशन है, तो आपको रेस्टोरेशन ठीक करनी है। तीसरा ट्रीटमेंट प्लान है, या आप डायरेक्ट पेशेंट को क्या करोगे, एक्सट्रैक्शन पे जाओगे, पेशेंट को एक्सट्रैक्ट करोगे टीथ, ठीक है, ये भी हो सकता है कोई कारण, ठीक है। दिस इज ऑल रिलेटेड टू द पीडियल वाइडनिंग केसेस। इफ द पेशेंट हैज अ पीडियल वाइडनिंग, व्हाट विल बी द differential diagnosis, what will be the diagnosis and the treatment plan of this type of disease, or this type of the clinical manifestation or radiographical manifestation, right? Thanks.